यद्यपि उनके गुरु जो थे बहुत ही शांत स्वभाव के, तो उन्होंने कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन भगवान शंकर जो नीति पद है उसकी रक्षा के लिए उस अपमान को नहीं सह सके और क्या कहते हैं, मंदिर माज भई न भवानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। भगवान शंकर गुरु की अपमानता को नहीं सह सके और उस मंदिर में आकाशवाणी होती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं कि रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। भगवान शंकर आकाशवाणी कहती है कि अरे मूर्ख, हत भाग्य और अभिमानी, अरे कपटी अभिमानी। आगे क्या कहते हैं, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। नववाणी कहती है कि अरे अभिमानी, यद्यपि फिर भी यदि तेरे गुरु के मन में क्रोध नहीं है, तेरे प्रति तूने अपमान किया, तब गुरु के नहीं क्रोधा, तेरे गुरु के अंदर क्रोध नहीं है तेरे प्रति, क्यों नहीं है, अति कृपाल। हमारे जो गुरु है वो बहुत ही कृपाल है, बहुत ही सीधे हैं। चित्त सम्यक बोधा, सम्यक बोध का अर्थ है पूर्ण ज्ञान होना, क्योंकि अधजल गगरी झलकत जाए। आधा ज्ञान में क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन जब पूर्ण ज्ञान होता है तो मन शांत आकार हो जाता है। तो तुम्हारे गुरु जो है सम्यक बोध के, पूर्ण ज्ञान है, इसलिए उन्हें तुम पर क्रोध नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं आगे, तदपि साप सट देहो तो नीति विरोधे सुहाए न मोही। तेरे गुरु के अंदर भले ही क्रोध नहीं है, लेकिन फिर भी अरे सठ दुष्ट, मैं तुझे श्राप दूंगा। क्यों श्राप दूंगा, नीति विरोध सुहाए न मोही, क्योंकि मुझे जो नीति है, जो वेद नीति है, जो वेदों ने नीति बनाई, उसके विरोध का प्राणी जीव मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं सुहाता है। जो नहीं दंडे करम खल तोरा तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। और आकाशवाणी में भगवान शंकर कहते हैं, अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा, यदि तुझे श्राप नहीं दूंगा या कोई दंड नहीं दूंगा, तो मेरा जो वेद पथ है, जो श्रुति पथ है, वह भ्रष्ट हो जाएगा, उस पथ का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं विश्व का गुरु हूँ। और यदि गुरु की अपमानता मैं सह लूंगा, तो जो श्रुतियों में जो गुरु की महानता का वर्णन किया गया है, वह उसका लोभ हो जाएगा। जय सत गुरु सन ईर्षा करई तो रौरव नरक कल्प सत परई। आज नववाणी में भगवान शंकर कहते हैं कि जो भी दुष्ट मनुष्य सठ अपने गुरु से ईर्षा करता है, तो गरुड़ पुराण में बताते हैं कि 21 नरक प्रमुख हैं। करोड़ों नरक है यमपुरी में, उसमें 21 नरक प्रमुख है। उसमें दूसरे नंबर का है रौरव नरक। इसमें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं रौरव नरक में। इस दूसरे नंबर के रौरव नरक में कोटि युग, करोड़ों युगों तक इस रौरव नरक का वह भोग करता है, जो अपने गुरु के साथ द्रोह करता है। बहुत बढ़िया बात। त्रिजगे जोनी पुनि धरिए शरीरा अयुत्र जन्म भरी पावही पिया। त्रिजग जोनि धरी पुनि धरई शरीरा, वह फिर इस संसार में उस नरक को भोगने के बाद त्रिजग पशु पक्षी इत्यादि जो योनियां हैं, उन योनियों में जन्म लेता है। और कब तक जन्म लेता, अयोध्या आने होता है 10,000, अयोध्या आने 10,000 अयोध्या जन्म भरी 10,000 वर्ष तक इसमें उन्हीं अधम योनियों में वह जन्म लेता रहता है, जो अपने गुरु के साथ द्रोह करता है। बैठी रहसी अजगर इव पापी ओ सर्प होए खर
गति व्यापी। नववाणी कहती है कि अरे दुष्ट तू अजगर के समान बैठा रहा, बैठ रहे थे अजगर एक पापी। अरे पापी तू अपने गुरु को आते हुए भी देखकर अजगर की तरह बैठा रहा, तो जा तू सर्प हो जा। कैसा खल मल मति व्यापी, तू दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, क्योंकि गुरु का तूने अपमान किया है तो तेरी बुद्धि जो है पाप में हो गई है। जा तू सर्प हो जा, अजगर की तरह बैठा रहा तो तू जाके सर्प की योनि में प्रवेश हो जा। महाबिटप कोटर मुँह जाई और रहूं अधमागत अधगति पाई। और अरे दुष्ट रहू अधमाधम अति, इस अधम शरीर में, सर्प के अधम शरीर में, अधगति यानी सर्प की जैसी नीची योनि में लेकर तू किसी बड़े वृक्ष के कोटरे में, जो खोखला होता है कोई भाग, उसमें जाके निवास कर। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोह बिलोकयति और उपजा परिताप। उन गुरु की कोमल चित्ता तो देखिए, जब तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता और पर दुख दुखी संत सुपनीता। ऐसे संत होते जब उन्होंने इस बात को सुना कि इतना श्राप मेरे शिष्य को दे दिया, भले ही अपमान किया था, तो गुरु ने हाहाकार कर दिया। और क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल डर भय से कांप गया। काकभूषण जी कहते हैं भगवान शिव के उस श्राप को सुनकर मैं भय से कांप गया, और मुझे देखकर गुरु के हृदय में बहुत ही संताप उत्पन्न हुआ। और गुरुदेव क्या करते हैं, करिदंडवत सप्रेम निज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोर। लखन सिया राम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय राम। करी दंडवत सप्रेम, भगवान शंकर को उन ब्राह्मण देवताओं ने, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मेरे गुरु ने भगवान शिव को दंडवत किया, और बहुत ही प्रेम से उनके दोनों हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए, और बहुत ही गदगद वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं कि मेरा शिष्य है, और यदि उसे ये श्राप मिलता है, इसे बहुत घोर गति होगी। मेरे हित के लिए आज मेरे गुरुदेव बहुत प्रकार से भगवान की जो विनती करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, जय हो, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, द्विजवर भगवान शंकर की स्तुति करते हैं कि हे ईशान दिशा के स्वामी। और इसका एक अर्थ ये भी है कि ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात महेश्वर, हे महेश्वर, हे निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु, निर्वाण के आप रूप हैं। विभुम यानी सर्व समर्थ, हे प्रभु आप सर्व समर्थ हैं। व्यापक, आप अग जग में व्याप्त होने वाले हैं। हे प्रभु आप ब्रह्म का और वेद का स्वरूप हैं। हे प्रभु शंकर मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। दुज कहते हैं भगवान शंकर से कि हे प्रभु आप निजम अर्थात अपनी इच्छा से ही उत्पन्न होने वाले हैं। आप निर्गुण हैं, आप गुणों से, इस माया रूपी जो गुण हैं, तीनों गुणों से आप परे हैं। निर्विकल्पम अर्थात आप इस माया भेद इत्यादि से रहित हैं। और निरीहम अर्थात आप इच्छाओं से भी रहित हैं। आपको इस त्रिगुणी माया पर आप पर कोई त्रिगुणी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। चिदाकाश माकाश वासम भजी हम, आप आकाश के समान निर्मल हैं। और इसका दूसरा अर्थ है कि आप समस्त आकाश को दिगंबर रूप में सजाए हुए हैं। और तीसरा अर्थ यह है कि आप में ही आकाश व्याप्त है। हे प्रभु ऐसे आपको मैं आपका भजन करता हूँ। निराकार मुकार
शंकर के सन्मुख कहते हैं कि आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं है। मोकार मूलम, आप ओमकार के मूल हैं। और तुरीयम अर्थात तीनों अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं से आप परे हैं, तुरीय हैं। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, हे प्रभु आप वाणी से परे हैं, आप ज्ञान से परे हैं और इंद्रियों से परे हैं। हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। करालम महाकाल कालम कपालम गुणागार संसार पालन तो हम। हे कैलाशपति, हे शंकर, आप काल के भी काल हैं, आप महाकाल हैं। करालम महाकाल, कालम कृपालम, आप काल के भी काल हैं और बहुत ही कृपाल है भगवान शंकर। आप समस्त गुणों के धाम हैं और इस संसार को पार कराने वाले हैं। संसार से आप परे हैं। इस माया रूपी जो त्रिगुणमयी माया रूपी संसार है, इससे आप परे हैं। हे परमेश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो सारा दिसंकास गौरम गंभीरा मनोभूति कोटि प्रभाते शरीरम। हे कैलाशाधिपति, आपका जो शरीर है हिमांचल पर्वत के समान, हिम के समान गौर वर्ण का है और आप बहुत ही गंभीर मुद्रा में रहते हैं। मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम, हे प्रभु, हे चंद्रधारी, आपका जो शरीर है करोड़ों कामदेवों की द्युति को, कांति को भी लज्जायमान करने वाला है। हे भगवान शंकर मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ। इस फल मोल कर लोल दिलदार गंगा कैलाशाधिपति, आपकी जटाओं में भयंकर तरंगों वाली, बहुत अत्यधिक वेग वाली माँ गंगा का निवास है और वे गंगा बहुत ही सुंदर नदी है और उनका आपकी जटाओं में निवास है। और लसाधर लवालेंदु कंठे भुजंगा, आपके जो जटाओं हैं उन पर दूज का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है और आपके जो भूषण हैं, भूषणों में आपके कंठ में सर्प सुशोभित हो रहे हैं। कैलाशाधिपति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे बेटा। चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम। हे गिरजापति, आपके कर्णों में जो कुंडल हैं वे हिल रहे हैं और इन हिलते हुए कुंडलों में आपके बहुत उज्जवल और बड़े बड़े बहुत ही निर्मल अच्छे नेत्र हैं। और हे कैलाशाधिपति, आप प्रसन्न मुख हैं और हे नीलकंठ, आप सहज ही दयाल हैं। हे गिरजापति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मृगाधीश चरमम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। हे प्रभु, आप मृगाधीश यानी कि बाघांबर पर विराजते हैं। मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम, आपको मुंडमाला प्रिय है और आसन में बाघांबर प्रिय है। ऐसे प्रभु जो आप समस्त जग को प्रिय लगते हैं, ऐसे सर्वों के नाथ, अनाथों के नाथ भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटे प्रकाशम। हे प्रभु, आप रुद्र रूप में जब आते हैं तो बहुत ही प्रचंड हो जाते हैं। प्रकष्ट यानी आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं। प्रगल्भम यानी आप तेजस्वी हैं। परेशम, हे परमेश्वर, अखंड, आप अखंड हैं, आपका कोई खंड नहीं है, आपका कोई पार नहीं है। अजम, आप अजन्मे हैं। ऐसे प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आप अखंड हैं, आप अजन्मे हैं और आपकी करोड़ों सूर्यों के समान आपका प्रकाश है। हे भवानीपति, हे भवानीपति, आप त्रियाशूल निर्मूल नमशूल पाणी। हे प्रभु, आप तीनों प्रकार के दुख को, दैहिक दैविक भौतिक, इन सभी को दूर करने वाले हैं और आप त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। हे प्रभु, आप भवानी माँ पार्वती के पति हैं और आप केवल भाव के वशीभूत होने वाले हैं। हे भगवान शंकर मैं आपकी वंदना करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता
कलातीत हैं, कलाओं से परे हैं। आप कल्याण कल्पांतकारी, आप कल्याण करने वाले हैं। और हे भगवान शंकर, आप सभी सज्जनों को, सज्जनान दाता पुरारी, आप सज्जनों को आनंद देने वाले हैं। हे तीनों पुरों का नष्ट करने वाले हे त्रिपुरारी, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। चिदानंद संदेह मोह प्रहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी। और आज काकभूषण जी के गुरु महाराज भगवान श्री शंकर की वंदना करते हैं कि हे प्रभु, आप त्रिपुरों का सच्चिदानंद हैं। आप भगवान सच्चिदानंद हैं और मोह को हरने वाले हैं। आप मोह से दूर करने वाले हैं, मन को मथने वाले अर्थात मन से विकार दूर करने वाले हैं। और हे प्रभु, कामदेव के आप शत्रु हैं। भगवान ने कामदेव को नष्ट किया था, तो आप कामानी हैं। हे कैलाशाधिपति, हे भगवान शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। और भगवान शंकर से विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक पार्वती पति, हे पार्वती पति, हे गिरजापति, जब तक कोई मनुष्य आपके चरणों में रति नहीं करता और जब तक आपको नहीं भजते, भजंती लोके परेवा नारायण, तब तक उन्हें किसी भी लोक में, किसी भी अवस्था में, परलोक में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। हे भवानी पति, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। नत्तात्वे सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। और आज उज्ज्वल भगवान शंकर के सन्मुख कहते हैं कि वह किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही उसे कभी शांति मिल सकती है, और उसके तापों का नाश नहीं हो सकता जब तक वे आपकी भक्ति ना करे। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम, हे प्रभु, सर्वभूत के हृदय में निवास करने वाले, सचराचर में निवास करने वाले भगवान कैलाश अधिपति चंद्रमौली भगवान शंकर, मुझ पर आप कृपा कीजिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तोहम सदा सर्वदा संभूतोभ्यम। भगवान शंकर के सन्मुख कहते हैं कि हे भगवान शंकर, ना तो मैं योग को जानता हूँ, ना योग के कष्ट को सहन कर सकता हूँ, ना मैं जप को जानता हूँ, ना मैं पूजा को जानता हूँ, न तो हम सदा सर्वदा सम्मुखोभ्यम। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आपके चरणों में केवल नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे चंद्रमौली, हे चिदंबर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जरा जन्म दुखों प्रोक्तम विप्रेण हरतोष्ये, हे पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम संभो प्रसिद्धते। आगे कहते हैं कि भगवान रुद्र की अर्थात भगवान शंकर के उस क्रोध स्वरूप में भगवान ने रुद्र का अवतार धारण किया। उस रुद्र अवतार की शांति के लिए उन गुरुदेव ने रुद्राष्टक की रचना की और भगवान शंकर को सुनाया। और आगे कहते हैं, ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। कहते हैं जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे, इसका पाठ करेंगे, उन पर भगवान शंकर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। सुन मिनती सर्वज्ञ शिव, देख प्रयाग पुन मंदिर नववानी भई, भगवान शंकर ने उन ध्वज की विनती को स्वीकार किया और सुन विनती सर्वज्ञ शिव, सचराचर में वास करने वाले भगवान शिव, उन्होंने उन ब्राह्मण देवताओं का अनुराग देखा। पुण्य मंदिर नववानी हुई, श्राप के बाद फिर से मंदिर में नववानी हुई कि हे दुज्वर, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, आप वरदान मांगिए। जो प्रसन्न प्रभु मों पर नाथ दीन परने, निज पद भक्ति देव प्रभु पुण्य दूसरे देव। श्रेष्ठ ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो, और यदि आप दीनानाथ हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, तो हे नाथ,
निज पद भगति देव प्रभु। हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए और इसके बाद दूसरा वरदान भी मुझे दीजिए। और दूसरा वरदान क्या मांगते हैं? तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई उड़ान, तेहि पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। भगवान शंकर से दूसरी वरदान मांगते हैं वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वर कि हे प्रभु आपकी माया से ये जीव जड़ है और इस पूरे ब्रह्मांड में ये घूमता फिर रहा है माया की प्रेरणा से। हे प्रभु आप उस पर अब क्रोध मत कीजिए। हे कृपा सिंधु, हे परमात्मा अब आप उस पर क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी माया के प्रभाव से ये सब कुछ भूल चुका है। आप अब इन प्राणियों पर क्रोध नहीं करेंगे। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह होई जही नाथ धोहि काल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय देवा। और दुष्यष्ट कहते हैं कि हे भगवान शंकर आप दीनों पे दया करने वाले हैं। हे प्रभु अब इसके अपराध को क्षमा कीजिए। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव ने भगवान शंकर से कहा कि अब मेरे शिष्य के अपराधों को क्षमा कीजिए और इस पर आप अब कृपालु हो जाइए, इस पर कृपा कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि जो आपने श्राप दिया है ये थोड़े ही समय में